In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum students. How are you all beta? I hope you all are fine. I am your science teacher from Metropolitan School. Students, look at your surroundings. You will observe that some objects like motorcycles, cars and buses are moving. This means that they are present in the state of motion, while some other things and objects like trees, signboards, door and windows are not moving. This means that they are present in the state of rest. You know that the state of motion can be changed by applying force. Now, in today's class, we are going to start a new chapter, that is chapter number 12, Force, Work and Energy. In this chapter, we will learn about these three things: force, work and energy. What is force beta? A push or pull applied on a body is called force. किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को पुश और पुल करना फोर्स कहलाता है. स्टूडेंट्स, you must have seen a cricket match. The bowler uses force to ball and the batsman uses force to hit ball. The fielder uses force to stop it. These are three ways in which cricketers use force. आपने क्रिकेट मैच तो देखा होगा. आप देखते हैं कि बॉलर अपनी फोर्स की हेल्प से बॉल करता है और बैट्समैन जो होता है वो फोर्स से अपने बैट को हिट करता है कि बॉल मूव हो, और फील्डर उस बॉल को स्टॉप करने के लिए फोर्स अप्लाई करता है. We apply force to push the pedals of a bicycle to make it move. Similarly, we use force to press brakes in order to stop it. There are many effects of force. For example, force can move a resting object. फोर्स की हेल्प से हम किसी भी रेस्टिंग ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं. फोर्स कैन स्पीड अप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स की हेल्प से हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं. ये सब हम फोर्स अप्लाई करके कर सकते हैं. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स अप्लाई करके हम मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो फोर्स की हेल्प से इसकी मूवमेंट को रोका जा सकता है. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं. फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. जिस तरह फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, इसी तरह हम फोर्स की हेल्प से मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन भी कर सकते हैं. लेट्स नाउ डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस that are found in nature. Frictional force, gravity, which are also called as gravitational force, magnetic force, muscular force, elastic force, and mechanical force. The force exerted by muscles of our body is called muscular force. Weight lifting exercises
lifting a school bag, kicking a football, pushing a door. These are some activities that we do by using muscular force. बेसिकली बेटा मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होती है जो हम अपनी मसल से अप्लाई करते हैं. हमारी बॉडी में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनसे जो फोर्स अप्लाई करते हैं हम वेट लिफ्टिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, या अपने फुटबॉल को किक मारने के लिए, या डोर को पुश करने के लिए, ये सारी एक्टिविटीज करने के लिए हम जो मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं वो अपने मसल से यूज करते हैं, इसलिए इसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं. फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन एंड देयरफॉर स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग बॉडी. बेटा फ्रिक्शन वो फोर्स है जो किसी भी मूवमेंट को रोकती है, या इसको स्टॉप करने की कोशिश करती है, या इसको स्लो डाउन कर देती है. Friction help us walk smoothly on the ground. Force of friction is more on rough surface than on smooth surface. बेटा जो रफ सरफेस होती है उस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस. और फ्रिक्शन हमें चलने में, ग्राउंड पर चलने में हेल्प करती है. The force produced by a machine is known as mechanical force. मशीन के जरिए जो फोर्स प्रोड्यूस होती है इसको मैकेनिकल फोर्स कहते हैं. कार्स, बसेस एंड अदर व्हीकल्स एंड थिंग्स लाइक स्विंग मशीन्स move due to the mechanical force produced by their engines. Students, if we apply force on a rubber band or an elastic thread, it stretches. When we release it after some time, it regains its original shape and size. बेटा अगर हम किसी रबर बैंड पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा. और जब हम फोर्स रिलीज करेंगे उसके ऊपर से तो दोबारा वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाएगा. This force possessed by our body that retains its original shape after being stretched is called elastic force. इस फोर्स को जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेच हो और दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, इस फोर्स को इलास्टिक फोर्स कहते हैं. द फोर्स exerted by a magnet is called magnetic force. This force attract other magnets or substances made up of metals. बेटा जो मैग्नेट के थ्रू फोर्स अप्लाई की जाती है उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. Magnetic force is used in electronic items and in the production of electricity. When we throw a ball upwards, it comes down on its own. Why does this happen? This happens because the earth pulls the object towards itself. जब भी हम कोई चीज अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो हमेशा नीचे गिर जाती है. ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है. एंड द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. और जिस फोर्स से अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है इस फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. Students, in science, work is said to be done only if force applied on a body moves it in the direction of the force, or when we use a force to move an object to a distance when both the force and the motion of the object are in the same direction. बेटा साइंस में वर्क की डेफिनेशन ये होती है जब आप किसी चीज पर फोर्स अप्लाई करें तो वो चीज मूव करे और उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में आप
फोर्स अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मूविंग अ कार्ट, kicking a football, picking up a book from the table or out of the bag and keeping it on the shelf, hitting a ball with a bat, etc. are some examples of work. What is energy, beta? The capability of a body to do work is called energy. हमारी बॉडी को जो चीज चाहिए होती है काम करने के लिए उसको एनर्जी कहते हैं. अगर हम में एनर्जी होगी तो हम कोई वर्क परफॉर्म कर सकेंगे. There are different forms of energy. Let us learn about some important types of energy. Mechanical energy. It is the energy possessed by a body due to its position or motion. बेटा मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है किसी भी बॉडी में जो इसकी पोजीशन और इसकी मोशन की वजह से मौजूद हो. Potential energy and kinetic energy. These are the two types of mechanical energy. Kinetic energy, basically it is the energy possessed by a body due to its motion. बेटा काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से प्रेजेंट हो. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये बाईसाइकिल मूव कर रही है. इसमें जो एनर्जी प्रेजेंट है वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है. एंड द पोटेंशियल एनर्जी, it is the energy possessed by a body due to its position. पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो इसकी पोजीशन की वजह से इसमें प्रेजेंट है. जैसे ये बाईसाइकिल यहाँ पे रुकी हुई है, इसमें कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है? पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है. Heat energy. It is a form of energy which is responsible for the sensation of hotness or coldness. We get heat energy from the sun and also by burning various fuels like wood and coal. हीट एनर्जी वो एनर्जी है जिससे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस का पता चलता है. हमें हीट एनर्जी सन से मिलती है और जो वेरियस फ्यूल्स होते हैं वुड और कोल, इनको जब हम जलाते हैं इससे भी हमें हीट एनर्जी मिलती है. लाइट एनर्जी. It is a form of energy that makes things and objects visible to us. The sun is the main natural source of light for us. We also get light from stars, bulbs, and energy savers. बेटा लाइट एनर्जी भी एनर्जी की एक फॉर्म है जिसके जरिए हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. और जो नेचुरल मेन सोर्स है लाइट एनर्जी की वो कौन सी है? वो सन है. Electrical energy. It is also an important form of energy in our daily life. This energy is produced by the flow of electrons. We use this energy to run electrical appliances. बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एनर्जी की फॉर्म होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो से प्रोड्यूस होती है. इसके जरिए हम जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो रन कर सकते हैं. Students, you know that magnets attract other magnets and metal objects. This means that magnets exert force on them. This force is due to the energy of magnet. मैग्नेट जिस फोर्स से दूसरे मैग्नेट्स और मेटल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है इसको मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं. एंड दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड for various purposes like lifting of heavy iron objects by using a powerful and strong magnet. Sound is also a form of energy which produces the sensation of hearing our ears. Sound energy is produced by radio and television.
and other musical instruments like guitar. Students, you know that the sun is the greatest source of heat and light. The huge amount of energy emitting from the sun is known as solar energy. Solar energy that comes from the sun in the form of heat and light. बेटा हमारे पास जो सन से हीट और लाइट आती है इसको सोलर एनर्जी कहते हैं. And this energy is utilized by plants in the preparation of their food, and it is also used to produce electricity and to run automobiles. इसी सोलर एनर्जी को यूज करते हैं प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए और इसी एनर्जी को यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. बेटा दिस इज अ विंडमिल. Windmill is a machine that uses wind energy to run turbines in order to produce electrical energy. Windmills are also used for drawing underground water. बेटा विंड भी जो है वो नेचुरल सोर्स है एनर्जी का. इस विंड को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय दिस विंड मिल. नाउ दिस इज टाइम फॉर योर होमवर्क. Do question number 4, 2 and 3 in your classwork copy. Question number 4 is short question. Why is friction important for us? Question number 2 and question number 3 are long question. Question number 2 is list different effects of a force. Question number 3 is define the following. Number 1 motion, number 2 force, number 3 frictional force, number 4 mechanical energy, number 5 electrical energy, number 6 magnetic energy. This is your homework. I hope you got the lesson in a better way. This was Miss Kurutulan signing off. May Allah increase your knowledge. Stay home, stay safe. Thank you for your attention. Allah Hafiz.